माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं केवीएस पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ। केवीएस की पेडागोजी की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो बिल्कुल चलती रहेगी, क्योंकि केवीएस का एग्जाम हो चुका है। तो से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे पेडागोजी से रिलेटेड, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि DSSB PRT के लिए एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की जाए या सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट की जाए। तो देखिए, 95% स्टूडेंट्स ने वोट किया था कि मैडम बिल्कुल शुरू की जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, DSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ दिन पहले 16,500 वैकेंसीज का। तो देखिए, PRT की जो वैकेंसीज हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसीज हैं वो 2000 के आसपास है, यानी कि 1800-1900 वैकेंसीज हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि उसका एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटेजीज, बुक्स और सिलेबस, और साथ ही मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग मेरी इस सेशन, इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीरीज रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और बिल्कुल क्वालिटेटिव वीडियोस यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो PRT में जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि हम PRT की पेडागोजी ही करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, 200 नंबर का पेपर होगा आपका, जो असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी टीचर हम कह सकते हैं। उसमें 2 सेक्शंस होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 2 आवर्स होगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, 120 मिनट। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। तो देख लिए 120 मिनट का टाइमिंग आपके पास रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 0.25, यानी कि आपके 4 क्वेश्चंस अगर गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 सेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा। तो देखिए, पहला जो पेपर होगा, यानी कि पहला जो पार्ट रहेगा वो जर्नल रहेगा। जर्नल में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, पहला जो सेक्शन रहेगा उस सेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 नंबर का, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे जीके के और करंट अफेयर के, 20 मार्क्स के। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा, यानी कि जो आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी। आपका मैथ रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन भी 20 मार्क्स के। तो जो पहला सेक्शन है वो आपका कितने का होगा? 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि DSSB में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है, यानी कि आपको इन 100 में से मिनिमम जो है 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तभी आप इस सेक्शन में जब 40 मार्क्स कवर कर पाएंगे, तभी आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, जो सेकंड पेपर है, वो आपका चेक होगा। अदरवाइज आप सेकंड पेपर को कितना ही अच्छा कर लीजिए, जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सेकंड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप हाईएस्ट की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, मेरिट में आने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वालिफाई अगर आप नहीं कर पाएंगे इस पेपर को तो सेकंड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। तो देखिए, सेकंड सेक्शन क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, साइकोलॉजी वाला पार्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे TGT में हो गया हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि PRT में जो है सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं, जो 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपने जो NTT किया है, BLED किया है, B.Ed, DLED, JBT, कहीं से भी जहां से भी आपने किया है, तो उसका जो भी सिलेबस रहेगा वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आएगा। ठीक है, यानी कि DLED, B.Ed, JBT करते टाइम आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आ जाएगा, क्योंकि कुछ मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। जैसे केवीएस में दिया गया था ना कि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स वहां पर दिए गए थे कि भाई उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका सारा का सारा सिलेबस वो आ जाएगा जो कि आपने BLED, DLED, NTT, JBT करते टाइम पढ़ा है। तो देखिए, ये आपका DSSB PRT एग्जाम का पैटर्न रहेगा, यानी कि 2 सेक्शन 200 नंबर के रहेंगे। अब हम जो कवर करेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो करवाने वाली हूँ वो आपका ये वाला सेक्शन रहेगा 100 मार्क्स का। कौन सा?
सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें हम टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो भी होगा आपका डीएलएड का जितना भी सिलेबस है मैंने सारा चेक कर लिया है, प्रीवियस एग्जाम्स को मैंने चेक किया है, उसके बिहाफ पर मैंने जो है टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पूरी की पूरी पेडागोजी, साइकोलॉजी जो भी आपकी रहेगी, जो डीएलएड जेबीटी एनटीटी में आपने पढ़ा है वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड वीडियोस में बनाऊं। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि भाई स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो देखिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी, सेल्फ स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे बेहतर होती है। मैं यही कहूंगी कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, कुछ टिप्स मैं दे सकती हूँ आप लोगों को जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है जो कि मैंने अभी समझाया है, सिलेबस यहाँ पर आपका प्रिस्क्राइब कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, तो सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे जो भी आपने जेबीटी, एनटीटी और बीएलएड, डीएलएड करते टाइम पढ़ा है। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद ही किसी टॉपिक, किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा उसके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई ये जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम पैटर्न तो आपने देख लिया, अब आप सिलेबस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके टॉपिक्स को चूज कीजिए कि किस चीज पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आपने जब टॉपिक्स चूज कर लिए हैं, उसके बाद आप एक स्टडी प्लान बनाइएगा कि मेरे को किस तरह से स्टडी करना है ताकि मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सकूं और उसके बाद जो है एग्जाम से पहले मेरे पास काफी टाइम रहे रिविजन करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है, ठीक है, जो पीवाईक्यूज हैं उनकी बहुत दबकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्प पीवाईक्यूज से ही होती है, ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या रहेगी कि आपको किस तरह से करना है, यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक चीजें सीखनी है, उसके बाद एडवांस की तरफ जाना है और उसके बाद पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये DSSB-PRT एग्जाम है वो एक टाइम बाउंड एग्जाम है। 2 घंटे में आपको जो है 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो 200 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, साथ ही आपको एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत होते ही आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर करंट अफेयर एंड जीके, यानी कि जीके और करंट अफेयर के लिए तो हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल टच में रहिएगा किसकी, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। तो DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे बुक्स की। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप 11th और 12th की NCERT की जो साइकोलॉजी की बुक है ना, उसमें से आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी 11th क्लास से स्टार्ट होती है। तो जिनको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वहां से आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पूरी की पूरी 11th और 12th की साइकोलॉजी पढ़ डालिए, वो एक तरह से यूजलेस आप लोगों के लिए रहेगी। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NIOS और IGNOU की जो DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बुक्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन NIOS या IGNOU की अगर मैं बात करूं तो देखिए टॉपिक हर जगह आपको सेम मिलेंगे, यानी कि कहीं से भी आपने जैसे JBT हरियाणा से किया है या यूपी से आपने DLED किया है या NTT दिल्ली से किया है, तो उनमें जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो सभी में सेम मिलेंगे, चाहे NIOS हो या IGNOU हो या हरियाणा से आप JBT कर रहे हैं या दिल्ली से NTT कर रहे हैं, यूपी से DLED कर रहे हैं, ठीक है। DLED, JBT, NTT ये सारी एक प्राइमरी टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए होती हैं, ठीक है। तो टॉपिक सभी में सेम ही मिलेंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जिस बुक से आपको इजी मटेरियल और डिटेल या डेप्थ में मिल जाए वहां से वो आप टॉपिक कवर कर सकते हैं, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा
एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक्स हैं। ये वो बुक्स हैं जो मैंने अपना नेट एजुकेशन में क्वालिफाई किया था, उस टाइम मैंने इन बुक्स को पढ़ा था, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ। पहली बुक है एसपी गुप्ता की, जो मेरे पास अभी भी है, बहुत पुरानी बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो बुक है इसमें सारे के हिंदी मीडियम में है, जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का तो पूरा का पूरा टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है, या मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारी साइकोलॉजी आपकी कवर करती हुई ये बुक है। इसके अलावा जेएस वालिया की बुक है, बहुत ही पुरानी बुक है, क्योंकि मैंने कई साल पहले अपना नेट क्वालिफाई किया था, 2-3 साल पहले, तो काफी पुरानी है। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर ये दोनों बुक्स पढ़ लेंगे ना, तो DSSB PRT का जो एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ही इजी मतलब बन जाएगा। तो बहुत ही हायर लेवल की बुक्स हैं, क्योंकि जब मैं नेट के लिए इनको कंसीडर कर रही हूँ, तो आप तो DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा के मंगल की बुक है एजुकेशनल एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी की, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एसपी गुप्ता की जो बुक है ना, वो उस बुक का नाम क्या है, मैं आप लोगों को एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से, ठीक है, मेरे पास हिंदी में है, तो हिंदी में इसमें दे रखा है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान। और जेएस वालिया की जो बुक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें, ठीक है, इस नाम से है जेएस वालिया की बुक, वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने दोनों बुक यूज की हुई है। एसके मंगल की जो बुक है वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगी कि भाई इसकी जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। बाकी आप पर डिपेंड करता है, ये तीनों बुक्स आप ले सकते हैं। मैं दो ही ज्यादा सजेस्ट करूंगी, एक तो एसपी गुप्ता और जेएस वालिया की, ठीक है, इनसे ही आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये थी कुछ बुक्स जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक्स के थ्रू पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, तो उनको अगर वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस में मैं क्या क्या कवर करवाऊंगी, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करवाऊंगी, किस बिहाफ पर मैंने ये सिलेबस आप लोगों को दिया है, ये सिलेबस जो मैंने बनाया है, ये टॉपिक्स जो मैंने चूज किए हैं, वो मैंने आपके 7-8 साल के DSSB PRT एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको स्टडी किया है, उनमें से देखा है कि किस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स DSSB कवर कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स, किसी में कुछ टॉपिक्स है, किसी में कुछ टॉपिक है, क्योंकि सारे के सारे एक में तो होंगे नहीं, ठीक है, तो मैंने सारे PYQs को 8-10 साल के PYQs को चेक करके स्टडी करके उसके बिहाफ पे मैंने ये पैटर्न बनाया है कि भाई मैं क्या कवर करवाने वाली हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूंगी, तो यहाँ पर मैं वो आपको बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो DLED है वो डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो एजुकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ये सारा हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा टॉपिक रहेगा। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी का रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका CDP में भी पूछा जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, डोमेन, स्टेजेस, डिबेट्स, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इरिक्सन और किसको पढ़ते हैं, जितने भी मतलब ये साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट, अब मैंने अपने चैनल पर जो वीडियोस डाली हुई है ना, वो मतलब नेट को फोकस करके बनाई थी, कि जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे BEd MEd कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक उठाया, उस पर मैंने 21 वीडियोस बनाई, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैंने पूरा का पूरा कवर किया है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी, उन पर एक बड़ा वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी, ताकि सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। छोटी वीडियोस के लिए जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है उनकी आप हेल्प लीजिएगा, उनसे आपका मतलब अभी भी मेरे चैनल पर इतनी वीडियोस है कि आप 50% सिलेबस आप उससे कवर कर सकते हैं। इसके बाद है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो टॉपिक ऑलरेडी मेरे चैनल पर है उनसे रिलेटेड डिटेल वीडियोज आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि छोटी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। क्रिएटिविटी को हम डिटेल में करेंगे, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरीज। तो देखिए ये मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो इसको तो हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। गाइडेंस और काउंसलिंग की ऑलरेडी 15 वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, एक डिटेल वीडियो फिर भी मैं बनाऊंगी। इसके बाद है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बच्चे, या हम कह सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या डाइवर्स नीड, यानी कि जो अलग अलग विशेषताओं वाले बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड मेरे चैनल पर 50 वीडियोस हैं। क्यों है, क्योंकि मैंने DSSB
कि जो टीजीटी की स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज होती है उसको फोकस करते हुए वो वीडियोस बनाई थी। तो 50-60 वीडियोस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। डिसेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो भी जो भी एक्ट डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, तो सारे वीडियोस बिल्कुल डिटेल में है। फिर भी उन सभी को कवर करती हुई एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में मेरे चैनल पर हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है, यानी कि स्मृति और विस्मृति क्या होती है, ये बिल्कुल टॉपिक मैंने कवर नहीं करवाया है, तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इसके बाद लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, पेरेंटिंग स्टाइल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा हम क्या क्या कवर करेंगे, थिंकिंग एंड परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक, एक ब्रॉन फैन ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपके पीआरटी के एग्जाम में देखा था, तो उसको भी हम कवर करेंगे। सोशलाइजेशन का आपका प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल क्या रहेगा, जो कि आपके केवीएस में भी है, मैंने अभी रिसेंटली टॉपिक बिल्कुल डिटेल में करवाया था, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, यानी कि इसमें हम थिंकर्स की बात करेंगे, जैसे रूसो की बात कर ली, जॉन डीवी की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि जो थिंकर्स की मेन बातें हैं या मेन पॉइंट्स रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा फिलोसफी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा। आईसीटी को हम बिल्कुल करेंगे, ये मैंने करवाया नहीं है। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नहीं करवाया है, उसको करेंगे। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लीडरशिप का टॉपिक आप लोगों ने देखा कि केवीएस की पेडागोजी में भी है, ठीक है, तो लीडरशिप, सिलेबस एंड करिकुलम, ये टॉपिक भी आपकी केवीएस की पेडागोजी में भी है। तो ये कुछ टॉपिक्स तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि मैं केवीएस की पेडागोजी में करवा चुकी हूँ, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को डिटेल में करेंगे। एजुकेशनल कमीशंस एंड पॉलिसीज पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, उनको मैं डिटेल में करवाऊंगी, चाहे एनसीएफ 2005 हो, आरटीई एक्ट 2009 हो, एनईपी 2020 हो, या जो भी कोठारी कमीशन है या मुदालियर आयोग है, ये सारे के सारे हम जो भी कमीशन और पॉलिसीज होंगी उनको हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके पीआरटी एग्जाम में देखे हैं। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन, योगा एजुकेशन की बात हम करेंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, देखिए सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड, जैसे कई बार वो ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, ईवीएस की पेडागोजी जो होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कभी मैथ से रिलेटेड, कभी हिंदी की पेडागोजी से। तो सब्जेक्ट, क्योंकि आप जब डीएलएड जेबीटी एनटीटी करते हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हैं, उनकी पेडागोजी को समझते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ मेन चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी से। जैसे अगर हम मैथ की पेडागोजी की हम बात करें तो हम मेथड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड अच्छे होंगे, हिंदी में हम स्किल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड करवाऊंगी। इसके बाद आपका आ जाएगा टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका डेफिनेशन, टाइप्स, उसकी फेजेस, लेवल्स, मैगजीम्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या रहेगा, जिसमें लेसन प्लान, यूनिट प्लान की हम बात करते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को हम कवर करेंगे और विद एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि पहले जैसे एक टॉपिक मैंने लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड साथ साथ कुछ 5-7 एमसीक्यूज भी मैं उस वीडियो में अपलोड करूंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पीवाईक्यूज आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस आपका DSSB पीआरटी में किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टाइप करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत है, यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी की बात यहाँ पर की गई है, तो किसके द्वारा दिया गया है, देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको पता होगा तुरंत आप बता देंगे, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अब नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा यह दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर देता है कि उसकी राय परिवार के साथ संघर्ष करती है, यानी कि बच्चे का परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट कौन सी स्टेज में होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो किसमें होता है, किशोरावस्था में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस है, ये आपका प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं। देखिए हम कब कहते हैं कि जो सेंसेस होती हैं वो टीचर होती हैं, यानी कि कौन सी स्टेज की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें क्या बच्चा किसके थ्रू सीखता है, अपनी सेंसेस के द्वारा सीखता है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो सेंसेस है वो क्या है, टीचर है, ठीक है। तो ये प्याजे का क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, कोई भी आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, जैसे NUEP
ए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे थे। इसके अलावा आपका ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया कि एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन निम्नलिखित शब्द के लिए लैटिन में समतुल्य, लैटिन भाषा में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो कौन सा होता है, एडुकेयर। ADHD का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्या होगा ये आप देख सकते हैं। ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा ये क्या है, कोठारी आयोग का क्वेश्चन है, यानी कि आपकी जो कमीशन और पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद ये क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी, ठीक है, क्या करेंगे आप। इसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वही आ गया। साइको एनालिटिक थ्योरी, थ्योरीज से रिलेटेड यानी कि डेवलपमेंट की थ्योरीज हो या लर्निंग की थ्योरीज हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका लर्निंग की थ्योरी जो पैवलोव के द्वारा दी गई है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चंस लगाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस DSSB PRT में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि आपके कम से कम 7-8 पेपर्स को मैंने चेक करने के बाद ये सिलेबस कंक्लूड किया है, इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। तो इन सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके बीएड में भी हैं, एमएड में भी हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की पेडागोजी, चाहे आप केवीएस की तैयारी करें उसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एनवीएस की पेडागोजी आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी है। CTET, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, HTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी प्रकार का इस DSSB PRT एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं या कोई टॉपिक अगर मुझसे मिस हो गया हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इंक्लूड कर दूँ।